डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल मार्क्स प्लस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था त्रिभुजों का या फिर किसी भी फिगर्स को कैसे जो हम सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट समझ पाते हैं, इस बात पे हम लोगों ने चर्चा। आज उसी के अकॉर्डिंग जो है हम करेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। मेरा पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कोष्ठक में दिए गए शब्द क्या कह रहा है, आप पढ़ सकते हो। क्या कह रहा है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से प्रत्येक का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। रिक्त स्थानों को भरने के लिए हमें, ठीक है, चलिए हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं कि है क्या। यहाँ पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है सभी वृत्त होते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इसका इंग्लिश में भी मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल सर्किल्स आर, ठीक है। इधर में क्या दिया है, सर्वांगसम और समरूप। इधर में क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट और सी। जिनको हिंदी समझ में आए हिंदी समझ सकते हैं, जिनको इंग्लिश समझ, आप दोनों में से जो समझ सकते हो उन लैंग्वेज को आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, सभी वृत्त होते हैं, है ना। तो आपको हमने बताया था कि सभी वृत्त जो है, सभी वृत्त क्या होते हैं भाई, तो ये होते हैं सिमिलर। क्या होते हैं ना, एक जैसे दिखने वाली आकृति क्या होती है भाई, सिमिलर होती है। तो ये जो है दोनों ही वृत्त हैं, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से पहला का आंसर हो जाएगा समरूप। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग भी जो है क्या होते हैं, क्या होते हैं, तो वो भी जो है हमारा क्या होता है, समरूप। क्या होते हैं, सभी वर्ग जो है समरूप, क्योंकि इनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो भी बराबर होती हैं और इनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है ये भी हमारा बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं दो स्क्वायर जो है यानी दो वर्ग जो है ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं, मीन्स की सिमिलर होते। कह रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज जो है वह सिमिलर नहीं होगा। देखिए जैसे कि समद्विबाहु त्रिभुज कौन होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर है। यहाँ पे समझिएगा बाय द वे ये और ये जो है बराबर है, ठीक है। और किसी फिगर को हमने ऐसे बनाया, ठीक है, और ऐसा कहा कि ये वाला जो है इसके बराबर है, तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स जो है रेशियो जो है इसका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है हमेशा याद रखिएगा कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं, यानी कि ट्रायंगल की बात किया जाए तो हर इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वह समरूप होते हैं, क्योंकि इनके एंगल्स, ईच एंगल्स आर 60 डिग्री। इनके प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री होते हैं। तो चाहे वो कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें जो है अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, तो उसमें जो है उसकी प्रत्येक भुजाएं, सॉरी, प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होगा। और उस तरह से जो है के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी जो है इक्वल प्रोपोर्शनल होंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वह समरूप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, तो कह रहा है कि आप इसको थोड़ा सा इरेज कर लें। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। कोई भी दो मतलब कि पॉलीगन्स है, कोई भी दो पॉलीगन्स, चाहे वह ट्रायंगल हो या या फिर वो क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी पॉलीगन्स हो, अगर वह जो है समरूप कब होंगे, सिमिलर कब होंगे, जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, हम लोगों ने बात किया था कि कोई भी पॉलीगन कब जो है, पॉलीगन जो है सिमिलर हो सकता है। तो उसका कंडीशन क्या था, अगर किसी भी पॉलीगन्स के, है ना, किसी भी पॉलीगन्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है,
करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और दूसरा कि अगर उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, तो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग साइड जो है करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल हो तो हम कह सकते हैं कि दो पॉलीगन्स जो है वह क्या हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सिमिलर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहला में हो जाएगा हमारा बराबर यानी कि इक्वल, और दूसरा में क्या हो जाएगा, उनकी संगत हो जाए, क्या हो जाए जी, तो प्रोपोर्शनल हो जाए ना, प्रोपोर्शनल हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो जाए, तो संगत भुजाएं जो है समानुपाती, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ये हो जाएगा हमारा प्रोपोर्शनल हो जाए, तो जो है वह दोनों फिगर या दोनों पॉलीगन्स जो है सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित युग्मों की, देखिएगा निम्नलिखित युग्म के यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, है ना, यानी कि हमें बताना है कि जो क्वेश्चन हमें 1 और 2 में दिया है, सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर्स की, जो है हमें 2 एग्जांपल्स जो है, डिफरेंट एग्जांपल जो है, एग्जांपल्स ऑफ पेयर को जो है लिखना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं किसके लिए भाई, तो समरूप के लिए, किसके लिए, समरूप आकृति का 2 एग्जाम्पल। ठीक है, समरूप आकृति, समरूप आकृति। ठीक है, चलोगे देख लोगे ध्यान से, हम एक लेते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दो इक्वालेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्वालेटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं भाई, साइड्स जो है, या कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हो, मान लो इसका एंगल जो है 60 डिग्री, ये भी एंगल जो है 60 डिग्री, और ये भी एंगल जो है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने इक्वालेटरल ट्रायंगल ले लिया है। ठीक, आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, बट आप दिखा देना ऐसा फिगर जो कि जो है कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर हो। ठीक है, आ जाओ, अगर इसके सारे एंगल्स बराबर है तो मैं इसका जो है साइज, इसका 1, इसका भी 1 और इसका भी 1 ले लेता हूँ, और इसका भी 1, सॉरी इसका 1 नहीं करते हैं, इसको हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 3 कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो हमने 2 कर लिया, इसको हमने 2 कर, और इसको भी हमने 2 कर। इस तरह से ये ट्रायंगल ए बी और सी, ट्रायंगल डी ई एफ, ये दोनों जो है ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर होंगे ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल। दूसरा हमें दो एग्जांपल देना है, तो आप ऐसे दे सकते हो, दो सिमिलर आप दिखा सकते हो, तो आप दो सर्कल का दिखा दो। ठीक है जी, ठीक है, ये दोनों सर्कल जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। या फिर आप दो स्क्वायर को दिखा दो, यहाँ पे देखोगे, एक स्क्वायर हमने बनाया, यहाँ भी हमने एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, हम लोग कि इक्वल, अब इसका इच एंगल जो है हम जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है। you know that each angle of a square will be 90 डिग्री, इच एंगल जो है 90 डिग्री होता है, सब एंगल जो है का 90 डिग्री होता है। ओके, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स जो हैं इक्वल हो जाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल हो जाएगा। और अगर मैं इसको दिखा दूँ 2, तो ये 2 और ये भी 2, और इसको दिखा दो 3, और ये भी 3 और ये भी 3, ये भी 3, तो दिस इज अ सिमिलर फिगर। ओके, अब नॉन सिमिलर फिगर की मैं बात कर लूँ, है ना, यहाँ पे 2 नंबर दे करके
नॉन सिमिलर यानी कि असमरूप, है ना, ऐसी आकृति जो समरूप ना हो, है ना। नॉन सिमिलर, नॉन सिमिलर कौन कौन हो जाएंगे भाई? तो नॉन सिमिलर हमारा हो जाएगा, जैसे कि एक हमने लिया ये सर्किल, है ना, और दूसरा हमने लिया क्या जी? तो एक ट्रायंगल। दिस इज अ नॉन सिमिलर फिगर। या फिर हमने ले लिया एक ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ले लिया ने क्या? तो एक स्क्वायर। दिस इज अ नॉन सिमिलर फिगर, बिकॉज ये आप देख सकते हो इसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी जो है इक्वल नहीं होगा। दिस इज अ नॉन सिमिलर फिगर। ओके, दिस इज नॉन सिमिलर फिगर। होप कि ये बात आपको समझ में आ चुकी है, नॉन सिमिलर और सिमिलर में क्या डिफरेंस। ओके, दो एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स सबके बोला था हमको देने के लिए, हमने वो दोनों एग्जांपल्स लिख दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है। आ जाओ। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, चलो जी थोड़ा सा ध्यान दोगे। अगर मैं इसको कर देता हूँ 1 सेंटी, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 1 सेंटी, और इसको भी, इसको 1 सेंटी नहीं, मैं इसको 2 सेंटी कर देता हूँ। ओके, इसको मैं कर देता हूँ 2 सेंटी, ठीक है, और ये भी 2 सेंटी, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 1, तो ये भी 1, ये भी 1, और ये भी 1, ठीक है। एंगल की बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ हो सकता है ना, मान लो ये हो गया 120, और ये हो गया हमारा 120, ओके, और ये हो गया हमारा 60, ठीक है, और ये हो गया हमारा 60, ठीक। यहाँ पे इसके एंगल्स जो हैं क्या है जी? 90 डिग्री, और यहाँ इसके एंगल्स क्या हैं? 60 डिग्री, और यहाँ इसके एंगल्स क्या हैं? डिग्री। यहाँ पे जो है इसके, तो if we compare these two figures here, corresponding angles are not equal. Here angles 120, and here no any angles is 120. Here all angle is 90 degrees, and here 120 and 60. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि संगत कोण जो है क्या है जी? संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर बराबर नहीं है ना? तो हम क्या कह सकते हैं कि संगत कोण जब बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, तो जब संगत कोण ही बराबर नहीं है, तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल चेक करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर हम कह सकते हैं दिस टू फिगर्स, फिगर, मैं अगर इस फिगर को नाम दे दूं 1, और इसका नाम दे दूं फिगर 2, तो फिगर 1 नॉट सिमिलर टू फिगर 2। ओके, तो होप कि आप बात ये समझ चुके हैं, क्योंकि ये सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है। कहाँ पे? तो भाई हम लोगों ने इंट्रोडक्शन सेक्शन है, इसको पूरे तरह से क्लियर कर लिया है कि हाउ टू टू फिगर्स इज सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो होप कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।